भगवान शंकर का एक नाम त्रिलोचन भी है। त्रिलोचन का अर्थ होता है तीन आँखों वाला, क्योंकि एकमात्र भगवान शंकर ही ऐसे हैं जिनकी तीन आँखें हैं। पुराणों में भगवान शंकर के माथे पर एक तीसरी आँख के होने का उल्लेख है। उस आँख से वे वह सब कुछ देख सकते हैं जो आम आँखों से नहीं देखा जा सकता। जब वे तीसरी आँख खोलते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। एक बार खुलते ही सब कुछ साफ नजर आता है, फिर वे ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वे कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी या ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जुड़े होते हैं। तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। शिव का तीसरा चक्षु आज्ञाचक्र पर स्थित है। आज्ञाचक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। तृतीय नेत्र खुल जाने पर सामान्य बीज रूपी मनुष्य की संभावनाएं वट वृक्ष का आकार ले लेती हैं। आप इस आंख से ब्रह्मांड में अलग अलग आयामों में देख और सफर कर सकते हैं। वैज्ञानिक रहस्य: मस्तिष्क के दो भागों के बीच एक पीनियल ग्लैंड होती है। तीसरी आंख इसी को दर्शाती है। इसका काम है एक हार्मोन्स को छोड़ना जिसे मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं, जो सोने और जागने के घटना चक्र का संचालन करता है। जर्मन वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि इस तीसरे नेत्र के द्वारा दिशा ज्ञान भी होता है। इसमें पाया जाने वाला हार्मोन्स मेलाटोनिन मनुष्य की मानसिक उदासी से संबंधित है। अनेकानेक मनोविकारों एवं मानसिक गुणों का संबंध यहाँ स्रावित हार्मोन्स स्रावों से है। यह ग्रंथि लाइट सेंसिटिव है, इसलिए काफी हद तक इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। आप भले ही अंधे हो जाएं, लेकिन आपको लाइट का चमकना जरूर दिखाई देगा, जो इसी पीनियल ग्लैंड के कारण है। यदि आप लाइट का चमकना देख सकते हैं तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता रखते हैं। यही वो पीनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में झांकने का माध्यम है। इसके जागृत हो जाने पर ही कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल गए, उसे निर्वाण प्राप्त हो गया, या वह अब प्रकृति के बंधन से मुक्ति होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसके जागृत होने को ही कहते हैं कि अब व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र है। यह पीनियल ग्लैंड लगभग आंख की तरह होती है। पीनियल ग्लैंड जीवधारियों में पूर्व में आंख के ही आकार का था। इसमें रोएंदार एक लेंस का प्रतिरूप होता है और एक पारदर्शक द्रव भी अंदर रहता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश संवेदी कोशिकाएं एवं अल्प विकसित रेटिना भी पाई जाती है। मानव प्राणी में इसका वजन 2 मिलीग्राम होता है। यह मेढक की खोपड़ी में तथा छिपकलियों में चमड़ी के नीचे पाया जाता है। इन जीव घटाव जंतुओं में यह तीसरा नेत्र रंग की पहचान कर सकता है। छिपकलियों में तीसरे नेत्र से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह चमड़ी के नीचे ढका रहता है। आदमियों में यह ग्लैंड या ग्रंथि के रूप में परिवर्तित हो गई है। इसमें तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ग्रंथि की गतिविधि गड़बड़ होने से मनुष्य जल्दी यौन विकास की दृष्टि से जल्दी परिपक्वता को प्राप्त हो जाता है। उसके जननांग तेजी से बढ़ने लगते हैं। यदि इस ग्रंथि में हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो मनुष्य में बचपना ही बना रहता है और जननांग अविकसित रहते हैं।